इन दोस्तों, उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी दीपावली का पर्व भी बहुत बढ़िया तरह से आपने मनाया होगा। आज भी दिवाली है, कल भी दिवाली है। खुशियाँ मनाइए, खुशियाँ बांटिए और हो सके तो प्रदूषण मुक्त और स्वस्थ दिवाली मनाइए। आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि पढ़ाई करते रहना भी ज़रूरी है, तो वापस अपने टेस्ट को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट 21 है, फटाफट करते हैं इसको। और आप रोज़ प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे का क्वेश्चन जो हैं कवर हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो आप लोग अगर पता होगा तो अच्छी बात है। तो गुरु नानक के बाद आए आपके गुरु अंगद। कौन आए? आपके गुरु अंगद, इनको शिष्य। ये गुरु अंगद जो थे, ये सिख नहीं थे, ये सिख बने थे। ठीक है, तो सिख बने थे दीक्षा लेके। तो गुरु नानक ने गुरु अंगद को लहना नाम दिया। क्या नाम दिया? लहना नाम। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न ऐसे आ जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लहना। तो लहना नाम से इनको उत्तराधिकारी घोषित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग अवश्य कीजिएगा। अगर आपने कर लिया तो अब मैं उत्तर बता दूं, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। पहले बार जब मैंने इस प्रश्न को किया तो मैं भी इसका गलत आंसर लगा दिया। मैंने आंसर क्या लगा दिया? 26 नवंबर 1949, जो कि गलत है। तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। तो ये हो जाती है भूल। कभी कभी क्या होता है, कोई प्रश्न से संबंधित उत्तर हमारे दिमाग में होता है और बहुत अच्छे से होता है, तो वो हमारे दिमाग में, कहते हैं ना कि एकदम मुंह पे आ गया, जबान पे आ गया, वो एकदम जबान पे आ जाता है और हम एकदम अति प्रसन्नता की स्थिति में सही टिक कर देते हैं। तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, संविधान सभा, उसकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और क्योंकि दिमाग में 26 नवंबर याद रहता है, तो उस सटाक से उसको टिक लगाए थे। तो इस ऐसी चीज़ों से एग्जाम में बचना है, फिर एक बार गोला हो गया तो हो गया। तीसरा प्रश्न है, पतंजलि के महाभाष्य की रचना किसके शासनकाल में हुई? तो पतंजलि जो थे वो आपके पुष्यमित्र शुंग के समय थे। कहते हैं कि इन्होंने बृहदत्त का को मार के फिर शुंग वंश की नींव डाली और एक किस्म से ब्राह्मणों का उद्धार किया, ब्राह्मणों का वापस उद्धार किया। तो इन्हीं के समय पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, 1857 की क्रांति का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? देखिए, तो आपको पता होगा, नेतृत्व सौंपा गया बहादुर शाह जफर के हाथ में, लेकिन ये वास्तविक नहीं था। तो वास्तविक नेतृत्व कौन कर रहे थे? जनरल बख्त खां। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। अभी तो वर्तमान में तो नहीं, लेकिन पहले समाचार में भी रही हैं। तो ये आपकी ईस्टर्न घाट्स में, जो आपकी ईस्टर्न घाट्स यानी कि जो आपका पूर्वी घाट हैं, उनका हिस्सा रही। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये आपके आंध्र प्रदेश में है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कौन सा देश करता है? ये अब हमारा हिंदुस्तान करता है, भारत। भू क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? ये भी आपको पता होगा, ये कौन है? भारत है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छा परिभाषित करता है? ये आपको पता ही होगा। हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है, जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप से काम चलता है, इसलिए हम पीपीपी मॉडल भी कहते हैं। ऐसी स्थिति जहाँ सरकार का खर्चा उसके राजस्व से अधिक हो गया क्या कहलाती है? खर्चा। तो वो क्या होता है, जब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जब कभी भी खर्चा ज़्यादा होता है और कमाई कम होती है, मतलब राजस्व जो मिल रहा है उनको, रेवेन्यू, राजस्व यानी कि रेवेन्यू, खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर। तो अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से, तो क्या होगा? वो घाटा होगा, डेफिसिट होगा। तो ये क्या हो जाता है? बजट डेफिसिट। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर ऑप्शन सरल है, आप कर सकते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है? तो आपको पता है ये सारे के सारे स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन कैसे? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जो कंप्यूटर में हम अलग से लगा के जिसमें अपना डेटा परमानेंटली स्टोर करते हैं। ठीक है। किसको फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए नवंबर 1915 में लाहौर में सजा दी गई? ठीक है, सजा दी गई लाहौर में। किसे दी गई? करतार सिंह सराभा। ठीक है, करतार सिंह सराभा कौन थे? ये हमारे, इनको भगत सिंह, जो हमारे भगत सिंह जी थे, वो इनको बहुत मानते थे, करतार सिंह सराभा से बहुत प्रभावित थे।
12वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा। इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में, CUTTAC के। कटक कहाँ? उड़ीसा। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ जाता है एग्जाम में। ये की थी हमारे रिपन साहब ने। रिपन साहब ने की थी 1882 में। क्या बनाया था? हंटर कमीशन। क्यों बनाया था? क्योंकि वुड्स डिस्पैच की जो नीतियाँ थी, जो उनकी संतुष्टियाँ थी, वो सही से लागू नहीं हो पा रही थी, कुछ कमियाँ हो रही थी उनमें। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये हैं आपके न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित हुए? क्योंकि हुए थे 2022 में। तो आपको प्रश्न कुछ ही बन जाता है। कई बार लोग सारी खान तलाशी पढ़ते, लेकिन कब हुए थे, कहाँ हुए थे, ये नहीं पढ़ते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखना। तो ये पहली बार हुए थे 1930 में। अब कहाँ हुए थे? ये हैमिल्टन शहर में हुए थे, कनाडा के। मुझे अच्छे से नाम अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, हैमिल्टन ही है शायद, एक बार आप देख लेना। हैमिल्टन, कनाडा। हुए कहाँ थे? कनाडा में। ठीक है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक क्योंकि ये पहला है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे पदक अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ये है साजन भनवाला ने। ठीक है, तो साजन चले कुश्ती जीतने, ऐसे याद रख सकते हो। 17वां प्रश्न, महिला इंडिया प्रीमियर लीग किस वर्ष आयोजित होने जा रही है? ऐसे प्रश्न भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये है 2023 में। हाल ही में किसने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये किया है मनोज कुमार साहब ने। ये किसने किया है? मनोज कुमार जी ने। ठीक है। KVIC बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये कब स्थापित हुआ था? 1956 में स्थापित हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ये क्या कह रहा है? योग्यताएं किसके लिए? निर्वाचन की तो आपको पता होगी, लेकिन पुनः निर्वाचन की बात कर रहा है। तो यह है अनुच्छेद 57। और आज का इस प्रकार अंतिम प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के डैश, किस में है? ये बहुत महत्वपूर्ण जाता है राज्य परीक्षाओं में, क्योंकि राज्य में विधान परिषद होती हैं, तो इनकी स्थापना, इनकी समाप्ति ये कौन करता है? तो ये करता है आर्टिकल 169। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है राज्य की परीक्षाओं के लिए खास तौर पे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप रिवीजन करते रहिए इन प्रश्नों को फटाफट। भाई आप 2x में सुने, इनको सुनिए ज़रूर। अच्छे लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए अपना, ताकि और चीज़ें आपके सामने लाई जा सकें। और शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको फटाफट नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।